बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, तो पाकिस्तान ने अपने 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरे टेस्ट मैच में ग्राउंड में उतरेगी, टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं और ये 2 तब्दीलियां हम भी अपने प्रोग्राम में कहते चले आए थे और वही कुछ हुआ। और शाहिनशाह आफरीदी को आराम का मौका फराम किया गया और दूसरी तरफ स्पिनर इब्रार अहमद टीम में शामिल हुए। फिर नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, उनकी जगह मीर हमजा टीम में शामिल किए गए। तो 2 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तानी टीम पिंडी टेस्ट मैच में उतरेगी। और अब यहां पर ये क्या देखा जाएगा कि जहां पर पाकिस्तानी टीम ने इस फास्ट विकेट ट्रैक पर एक दफा फिर पाकिस्तानी तेज बॉलर्स को टीम में शामिल किया है। इब्रार लेकिन स्पिनर्स के तौर पर टीम में शामिल है, लेकिन 3 फास्ट बॉलर रेगुलर पाकिस्तानी टीम के साथ इस वक्त 4 मौजूद है। तो यकीनन पाकिस्तानी टीम इस वक्त अगर देखा जाए तो इस मैच में भी फास्ट बॉलिंग को अपना शिवा बनाकर ग्राउंड में उतरेगी और उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम के ये फास्ट बॉलर कुछ कर दिखाएंगे और मैच सीरीज में कामयाबी हासिल कर कर जो है मैच 1-1 से बराबर करते हुए सीरीज दिखाई देगी। दूसरी तरफ बांग्लादेशी कप्तान कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त है, हमने पहले टेस्ट मैच में कारकर्दगी दिखाई, हम पहली दफा जो है ग्राउंड्स के अंदर जब दूसरा टेस्ट मैच है खेलने ग्राउंड में उतरेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि जहां पर हमने पहली तारीख रकम की है, पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दी है, वहां पर पहली दफा हम सीरीज जीतकर पाकिस्तान से अपने मुल्क जाएं, क्योंकि वहां के मुल्क के हालात इस वक्त बेहतर नहीं है। उनकी आवाम को खुशियां देना है, खुशियां उन्होंने पहले ही एक टेस्ट मैच जीत कर दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा इस खुशियों को दोबारा करना चाहते हैं और अगर हम सीरीज जीतने में कामयाब हो गए तो फिर इन खुशियों को दोबारा करने में इसका कोई आसानी नजर नहीं आएगा। इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये तब्दीलियां बेहतर थी या फिर इसमें एक बैटर्स की गुंजाइश नजर आ रही थी। अगर वहां पर मोहम्मद हुरैरा को टीम में शामिल कर लिया जाता या कामरान गुलाम को टीम में शामिल कर लिया जाता तो वो बेहतर होता या फिर ये टीम ज्यादा बेहतर रही। हमेशा की तरह हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जावेद साहब, एक दफा फिर टीम का ऐलान एक रोज कबल हो गया और इसमें फिर 2 तब्दीलियां की गई हैं। पिंडी टेस्ट जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने खेला 10 विकेटों की शिकस्त हुई, शाहिनशाह आफरीदी को टीम से ड्रॉप किया गया। फिर साथ साथ मोहम्मद अली यंग जिन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, उम्दा बॉलिंग की, 2 विकेट जरूर हासिल की, लेकिन यहां पर मेरे एजेंट ने उन्हें एतमाद देने के बजाय टीम से ड्रॉप कर दिया। मीर हमजा टीम में शामिल हुए, इब्रार टीम में शामिल हुए। आप समझते बेहतर टीम दूसरे टेस्ट के लिए अनाउंस की गई है या आप समझते यही वो टीम थी जो पहला टेस्ट खेलना चाहिए था? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने इंट्रो में कहा है कि जो टीम अनाउंस की गई है, हम काफ़ी अरसे से मीर हमज़ा और अबरार के बारे में बातें करते रहते थे कि भाई वो देखें उनकी ज़रूरत है टीम को, उनको पाकिस्तान टीम में लाया जाए। और अब मोइन भाई असल मसला ये है कि हम देखें जो पहला टेस्ट बांग्लादेश से 10 विकेटों से हारे हैं और वो पहली दफ़ा जो पाकिस्तान में हमारे ख़िलाफ़ बांग्लादेश ने जीत हासिल की है, उसका असर ना सिर्फ हमारी टीम के मोराल पर पड़ा है बल्कि जो मैनेजमेंट है हमारी टीम की वो भी परेशान है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने हमसे एक तारीख़ी कामयाबी हासिल कर लिया हमें हरा कर, और फिर हमारा जो पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सके अपने मुल्क में, ड्रॉ ज़रूर कर लिए लेकिन हम जीत नहीं सके। तो ये जो कामयाबी की चाबी है वो ना इस सेलेक्टरों के पास है ना टीम मैनेजमेंट के पास है, पता नहीं वो कहाँ रख कर भूल गए। अब जो इन्होंने सिलेक्शन की है, जैसे हम अबरार अहमद का, हम नहीं तकरीबन हर फोरम पे जो है अबरार के हक़ में थ्रू वर्ल्ड कप से आवाज़ उठती चली आ रही है कि इस लड़के को आपने सिर्फ मिस्ट्री बॉलर का नाम दे दिया है, लेकिन जो इसकी सलाहियतें हैं उसे आप जो टेस्ट क्रिकेट में कम अज़ कम अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड के सामने तो उसको पेश करने दें। तो ये मीर हमज़ा की हम पिछले टेस्ट में भी होना चाहिए था, हम बात कर रहे थे। और जिस तरीके से हमारे बैट्समैन हैं, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम हो गए या हमारे जो नंबर 1 बॉलर फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी हो गए, इनकी जो रेटिंग को रिवर्स गेयर लगे हुए हैं वो भी लम्हा फ़िक्रिया थे टीम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बाबर आपको पता है तीसरे से 9वें नंबर पर चला गया, शाहिनशाह भी रिवर्स गेयर लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर आपने ये टीम अनाउंस कर दी है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी इस टीम में एक और बैट्समैन की जो है चेंजिंग की जगह थी। जिस तरीके से सायम अयूब है, सायम अयूब की जगह आप हुरैरा को दे सकते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट
और सिलेक्टर हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है तजिया ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से हुरेरा थ्रू आउट रन्स करता आ रहा है, और बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ भी उन्होंने डबल सेंचुरी की, और फिर आपको पता है डोमेस्टिक में भी मियादाद के बाद ट्रिपल सेंचुरी करने वाला वो प्लेयर है, तो उसका चांस बनता था। और आपको पता है कि बांग्लादेश ने तारीखी कामयाबी तो हमारे खिलाफ हासिल कर ली 10 विकेटों से, लेकिन अब जो ये दूसरा टेस्ट कल होने जा रहा है, इसमें देखिए बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं, जैसे उनके कैप्टन ने कहा है कि जो हमने परफॉर्मेंस दी है, हमने अपनी मेहनत की और हमने फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान में 10 विकेटों से हरा दिया है। और अब हम दूसरे टेस्ट मैच में जब जाएंगे तो हम उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे, और हो सकता है कि ताजुल इस्लाम भी टीम का हिस्सा हो। जिस तरीके से अब हमारी तो टीम का ऐलान हो गया, वो इसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है बांग्लादेश की टीम में जो है एक और जेन्युइन स्पिनर ताजुल इस्लाम की शक्ल में हमको नज़र आए। और अब जो है हमारी टीम की साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। आया कि बांग्लादेश एक और रिकॉर्ड कायम करने के बाद अपने वतन लौटेगी, या ये है कि हम कम बैक करेंगे और हम बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ये सीरीज बराबरी पे ख़त्म करेंगे। चले बराबरी पे ख़त्म करेंगे, ये तो पाकिस्तान टेस्ट मैच की बात हो गई और बांग्लादेश के खिलाफ है, लेकिन एक बड़ा बयान अब सामने आया है और सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट के ऊपर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ है, उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान की टीम को अमेरिका की टीम 2026 में होने वाले वर्ल्ड कप जो भारत में खेला जाना है उसमें भी पाकिस्तान टीम को शिकस्त देती है। उन्होंने ज़मानत दी है कि 2026 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम को जो है अमेरिका की टीम है शिकस्त देगी। ये एक मामला है जो अब यकीनन एक बड़ी बात है, आसिफ ने कह दी है, मोहम्मद आसिफ ने, और इस पर भी जावेद साहब से भी बात करता है। जावेद साहब, 7 जून 2024 है पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा अपसेट हुआ जहां अमेरिका ने पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। अब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि मैं ज़मानत देता हूं कि 2026 में जो वर्ल्ड कप खेला जाना इंडिया में, अमेरिका की टीम अगर उसमें शामिल रही तो वो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर शिकस्त देगी। नहीं मोइन भाई, इस तरीके के बयान हमारे लेजेंड बॉलर थे मोहम्मद आसिफ, इस तरीके के बयानात नहीं दिए जाते। ये तो मकसद ऐसा ही है कि आपने इतना बड़ा बोल दिया और आप ज़मानत दे रहे हैं, ये तो कोई बयान ना हुआ। देखें, ये वो सिचुएशन और थी और 2026 में सिचुएशन और होगी। ठीक है, देखें अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान को हराया, वो सब तो सारी दुनिया ने देखा, हम भी तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े बॉलर्स को कम अज़ कम इस टाइप का बयान, जिस मुल्क से आप रह कर गए, जहाँ खा रहे हैं पी रहे हैं, जिसने आपको इज्जत बख्शी, जिस मुल्क में आप जो 2026 की जो पेशन गोइयाँ करना शुरू कर रहे हैं, एक तो होता है पेशन गोई करना, आप वो कह रहे हैं कि जी मैं ज़मानत देता हूँ कि पाकिस्तान फिर हार जाएगा। ऐसी बातें कम अज़ कम मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर्स को जेब नहीं देती। इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत जल्द जो है कम बैक करने की सलाहियत रखती है। अभी थोड़ा सा 2-3 प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हैं, जैसे ही सिलेक्टर की निगाह उन पर पड़ी, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में वो जो पहले वाली क्रिकेट थी, हम वही क्रिकेट इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने जाएंगे। और मोहम्मद आसिफ को चाहिए कि आपने ये जो बयान दिया इस पर नज़रसानी करें, ऐसे बयान नहीं कौमी टीम के खिलाफ दिए जाते। चलें, ऐसे बयान कौमी टीम के खिलाफ नहीं दिए जाते। यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्वाइव किया है मोहम्मद आसिफ ने और एक अच्छे फास्ट बॉलर की हैसियत से पाकिस्तान के लिए खेलते रहे। टेस्ट मैचेस से उम्दा कारकर्दगी रही है मोहम्मद आसिफ की, और आया जहाँ पर उन्होंने उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर अपनी टीम की सिलेक्शन और अपनी सिलेक्शन को उन्होंने सही साबित किया। साथ साथ क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट के मैच के हवाले से, तो दूसरे टेस्ट मैच में आप क्या समझिए जावेद साहब, विकेट आप किस तरह देख रहे हैं? इस मैच में भी देखें तो आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें अभी तक हमारे मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही, ना एक क्यूरेटर की समझ आ रही है, ना जैसन गिलेस्पी की, कि उन्होंने फिर कौन सी विकेट बना दी है। अब वो फिर कह रहे हैं जी बाउंसी ट्रैक होगा, टॉप ग्रीन विकेट होगी, और फिर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और एक जेन्युइन स्पिनर की टीम में डालकर जा रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, देखिए यार, पिंडी की विकेट से आप ये बिहेवियर कभी भी नहीं रख सकते कि वो जो है फास्ट बॉलर को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, बिल्कुल पर्थ की विकेट बन जाएगी। ऐसा नहीं होता। मुझे दिख रहा है जिस तरीके से विकेट आपने बनाई है वही विकेट होगी, लेकिन ज़्यादातर मोइन भाई मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसमें मौसम की जो दखल अंदाजी होगी, उससे जो रिज़ल्ट आप विकेट से लेना चाह रहे हैं, मुझे वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहे,
क्योंकि बारिशों के इम्कानात है, या पहला दिन या तीसरा चौथा दिन ऐसा है जहां आप बारिश आपको डिस्टर्ब करेगी। और ये मुझे तो ये मैच जो है मुकम्मल होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं विकेट जाहिर पे साहब अगर मैच मुकम्मल नहीं होगा तो आज जो बांग्लादेशी कप्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो वो बात सच साबित हो जाएगी और यकीन वो ग्राउंड में चाहेंगे कि पाकिस्तान को ग्राउंड में शिकस्त दें और मौसम ने अगर दखल अंदाजी कर ली और मैच इस टेस्ट मैच का नतीजा नहीं आया तो तारीखी कामयाबी एक दफ़ा फिर बांग्लादेश के नाम चली जाएगी। वो तो मोइन भाई उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तारीखी कामयाबी तो चली जाएगी। लेकिन देखें हम मौसम देखें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर हो सकता है कि बिल्कुल बारिश हो ही ना, मौसम बिल्कुल जैसा चाह रहे हैं वैसा ही रहे, 5 दिन पूरे क्रिकेट हो जाए। लेकिन जो एतमाद का जो फुकदान है हमारी टीम में, और इससे जो हमारा और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो बांग्लादेश आपके खिलाफ दूसरा टेस्ट में आएगा, उसके जहन में ये सारी चीज़ें चल रही कि पाकिस्तान की टीम का मेयार जो है इस टाइम पे थोड़ा डाउन है, क्योंकि हमने पहला टेस्ट जो है बिल्कुल बुरे तरीके से पाकिस्तान को हराया 10 विकेटों से, और पहली दफ़ा पाकिस्तान में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये और जला बख्श रही हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स को, जो ग्राउंड में भी इसका इजहार करेंगे। और जिस तरह कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले ही कर दी, अब इस पे जो है पाकिस्तान के जो बैट्समैन है, ऊपर के नंबर के जो लोअर ऑर्डर है और फिर ओपनिंग से लेकर नीचे तक सब बैट्समैनों को भी ये बात समझनी चाहिए कि आपने क्रीज पे स्कोर करना है, ना कि जो हमने सेकेंड इनिंग में 145 पे पूरी टीम डग आउट में पहुंच गई थी। इन सारी चीज़ों से इज्तनाब करेंगे और जीत की लगन देखें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, आपने इस टेस्ट में जाना जीत के लिए। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट जीत जाता है तो ही सीरीज बच पाएगी, नहीं तो बांग्लादेश तकरीबन जो है मैं समझ रहा हूँ 70% जो है एक मुनफरिद रिकॉर्ड के करीब है कि वो पाकिस्तान से 10 विकेटों को पाकिस्तान के हराने के बाद सीरीज जीत कर वतन लौटेगा। सीरीज जीत कर वतन लौटते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तान के बल्कि बांग्लादेश के खिलाड़ी है। और यहाँ पर पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लें तो पाकिस्तान का सर अगर थोड़ी सी बात है ओलंपिक्स की कर ले तो वह बड़ी ज़बरदस्त रही है और वहाँ ओलंपिक्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अरशद नदीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। उनका सिला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनको मिलता दिखाई दे रहा है। आज ऐवान सदर में भी सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हुई और सितारा इम्तियाज़ उनको पहनाया गया। ये पाकिस्तान का फ़ख्र है सितारा इम्तियाज़। और सदर ममलकत ने अपनी जानिब से भी 10 करोड़ रुपए इनाम देने का उन्हें ऐलान किया। क्या कहेंगे अरशद नदीम के हवाले से जावेद साहब? है इस वक्त अगर देखें तो हर जगह हर कोने खोचे में जहाँ नाम उठाकर देखें अरशद नदीम नजर आ रहा और इनामात की भी बरसात उस पर होती जा रही है। देखें मोइन भाई, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अरशद नदीम को इज्जत दी है, और अरशद नदीम ने जो ओलंपिक्स की तारीख में जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है जेवलिन थ्रो फेंक कर, वो रिकॉर्ड आपको पता उन्होंने 108 साल रिकॉर्ड बीट कर दिया था। 118 साल रिकॉर्ड बीट कर दिया था। लेकिन आप सिर्फ अब अपनी आवाम और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखें जो प्लेयर पाकिस्तान की इज्जत का बाइस बनता है और जो मेडल लेकर पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनफरादी तौर पे अरशद नदीम जो है गोल्ड मेडल जीत कर आए, और पाकिस्तान के जितनी भी अवाम है उन्होंने सर पे बिठा लिया उस प्लेयर को। और फिर वो चाहे हमारे गवर्नर्स हों, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, और इनसे होते हुए जो ऐवान सदर में जो जरदारी साहब ने उनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, और फिर जो निशान इम्तियाज़ का ऐलान, और आज उन्हें जो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरे ख्याल आज पहना भी दिया बिल्कुल है। सितारा इम्तियाज उन्हें पहनाया भी, 10 करोड़ रुपए इनाम के चेक भी दिए उन्हें। तो मोइन भाई ये कितने बड़े एजाज़ की बात है कि एक छोटे से गांव से जो लड़के ने मेहनत की, और उन तनहा मेहनत करते हुए जो है ये कहना कि जी हमें सहूलतें प्रोवाइड नहीं की जा रही, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, हम मानते हैं। लेकिन अगर जिसकी मोइन भाई लगन सच्ची हो तो वो अरशद नदीम की शक्ल में देखें, उसकी लगन सच्ची थी, उसने अपने खेल से इंसाफ किया, और आपको पता है कि ओलंपिक्स की तारीख में जाके इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जिस तरीके से, अब कल जो है यहाँ कामरान टसोरी साहब के मेहमान थे, और आज सदर ममलिकत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के हाथों निशान इम्तियाज़ जो उन्हें पहनाया गया है और 10 करोड़ का चेक दिया है।
ये देखें, ये उनकी खुशकिस्मती है कि उन्हें जो है ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी आवाम ने और इतना हौसला दिया है कि 2028 के ओलंपिक्स में हो सकता है कि अरशद इससे भी अच्छा कोई रिकॉर्ड अचीव करके पाकिस्तान में और खुशियां भी खेल दें। देखिए, बहुत कम खिलाड़ियों के नसीब में हिलाल इम्तियाज आता है और हिलाल इम्तियाज सदर मुल्कत ने यहाँ पर अरशद नदीम को पहनाया। तो बड़ी बात है, अरशद नदीम इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के हीरो हैं, जो कारनामा अंजाम उन्होंने दिया है। और साथ साथ हमें अब ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें दीगर खेलों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और यही अरशद नदीम है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जैवलिन थ्रो को मशहूर कर दिया है। और मैं कल ही एक हॉकी ग्राउंड KHA में मौजूद था और वहाँ मैंने देखा कि 40-50 के लगभग खिलाड़ी जैवलिन थ्रो करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक लाइन पे खड़े होकर। और खुशी इस बात की थी कि ये एक ऐसा खेल है कि जिसके लिए शायद इससे पहले किसी को नहीं पता था कि ये जैवलिन थ्रो होती क्या है। ये सब कुछ अरशद नदीम ने बताया और आज 40-50 तो मुझे सिर्फ एक ग्राउंड पे नजर आए। आप सोचिए कि इस वक्त है पूरे पाकिस्तान में इस जैवलिन थ्रो के कितने प्लेयर्स निकलकर सामने आ रहे होंगे, किस तरह वो अपने आप को लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे होंगे। और देखें तो रोल मॉडल के तौर पर अरशद नदीम जो है उनके सामने आ रहे हैं। तो यही जी साहब, आप एक प्लेयर्स का नाम लेना भूल गए हैं, जो एक नए प्लेयर आए हैं, हमें ना आपको शायद नजर नहीं आए थे। वो गवर्नर सिंह जनाब कामरान तसूरी साहब ने भी जो है जेवलिन की थी और वो भी मुझे लग रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं। कामरान तसूरी साहब तो हर किस्म के खेल में ग्राउंड में उतर जाते हैं, खेलों से बड़ी मोहब्बत करते हैं वो, और खेलों से जो मोहब्बत करता है। और इसी तरह अगर हम बात करें जहां पर कामरान खान तसूरी गवर्नर सिंध की, तो इस तरह हम मेयर कराची की भी बात कर लें, यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब साहब की। दो ऐसे शख्सियात की मैं जो बात कर रहा हूँ इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासकर मैं कराची की जो बात कर रहा हूँ, कराची की सड़कों पे भी नज़र आएंगे, कराची के रोडों पे भी नज़र आएंगे, कराची के ग्राउंड्स पे भी नज़र आएंगे, कराची के उस कोने में नज़र आएंगे जहाँ पर स्पोर्ट्स होती हुई दिखाई दे रही है। दो शख्सियात ऐसी नज़र आई है जो खेलों से मोहब्बत करते हैं। क्या कहेंगे जावेद साहब, कितना ज़रूरी होता है कि ऐसे लोगों का, और हुकूमती सतह पर सरपरस्ती जब ये ग्राउंड्स पे जाते हैं तो वहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो तो खुश होते ही होते हैं, जहाँ पर शायकीन जो वहाँ मौजूद होते हैं वो कितना खुश होते हैं। तो मोइन भाई देखें, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है हम भी कराची में पैदा होके बड़े हो गए, हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जिस तरीके से गवर्नर साहब और हमारे मेयर जो मुर्तज़ा वहाब साहब, इन्होंने जो खेलों में खसूसी दिलचस्पी लेना शुरू की है, ये तो देखें आवाम में तो और फिर बच्चों में जो एथलीट्स हैं या प्लेयर्स हैं, उनमें मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि मेयर कराची और गवर्नर साहब हो गए बच्चों में यकसा मकबूल हैं। क्योंकि आप देखें गवर्नर साहब भी हर खेल में आपको नज़र आएंगे और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची जो है वो भी आप देख लें जिस तरीके से उन्होंने ये ब्रिजों के नीचे जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम कर दिए हैं, वहाँ रात को भी गेम्स हो रहे होते हैं, फुट सॉफ्ट हो रहा होता है, फुटबॉल हो रहा है, इवन कि हॉकी और क्रिकेट भी हो रही होती है। तो मैं इसका क्रेडिट जो है सिंध गवर्नमेंट को भी बराबर का दूंगा, जिस तरीके से खेलों के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो विजन था और बिलावल भुट्टो साहब का कि हमने जो है खेलों के फरोग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, उसकी जिंदा मिसाल जो है आपको मुर्तज़ा वहाब की शक्ल में नज़र आ रही है, जो हर जगह खेल के मैदान में मौजूद होते हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से देखें, हमारे कामरान गवर्नर जो है कामरान तसूरी साहब, वो भी हर खेल की कहीं भी कोई भी तकरीब हो उसका हिस्सा लाजमी होगा। और जिस तरीके से कल सिंध प्रीमियर लीग के अरकान जो गए हैं, जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को जाके उन्होंने जर्सी पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है आसिफ जरदारी साहब ने सिंध प्रीमियर लीग के, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारी गवर्नमेंट की सतह पर जो छोटी छोटी लीग्स हो रही हैं, वो सिंध प्रीमियर लीग हो या कराची प्रीमियर लीग हो या लाहौर की हो या KP की हो, बलूचिस्तान की हो, अब जो है खेलों की सरपरस्ती जो है गवर्नमेंट की सतह पर भी होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले ये रुझान बहुत कम था, लेकिन अमीर मुर्तज़ा वहाब हो गए, गवर्नर साहब हो गए, मैं देख रहा हूँ इनकी वजह से चारों सूबों में जो है ये चीजें जा रही हैं। और आज तो देख लें सदर ममलिकत पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, वहां भी रौनक लगी हुई थी, अरशद नदीम आया हुआ था। बिल्कुल रौनकें लगी हुई थी, अरशद नदीम वहाँ मौजूद थे और ये हमारे हीरो हैं अरशद नदीम। और जिस तरह ये हीरो अपना कारनामा अंजाम दे के आए हैं, हमें यकीनन इनके
अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जब उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था तो हमने अपने शो में कहा था कि यहाँ पर जब उनका इस्तकबाल हो तो वैसा ही हो, और वही कुछ हुआ। इनामात की बरसात तो होती रही एक जानिब, लेकिन इस्तकबाल भी बड़ा शानदार रहा अरशद नदीम का। अब अरशद नदीम जहाँ जाते हैं लोग उनके पीछे भाग रहे होते हैं, और ये एक अरशद नदीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे हालात उनके साथ भी होते हुए दिखाई देंगे। वो पाकिस्तान के इस तरह के हीरो बन जाएंगे कि हर और कोई मोइन उनका भाई रोल इससे मॉडल बनता दिखाई और देगा। मोइन भाई इससे पहले कमोबेशी क्रिकेटर्स ही थे जिनके पीछे लोग भागते थे कि यार इनके साथ सेल्फी हो जाए, इनसे मिल लें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस दिन से हमने जेवलिन में गोल्ड मेडल दिया है, लोगों की बस एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अरशद नदीम को देखें, उनके साथ एक सेल्फी ले लें, एक पिक बनवा लें। तो ये एजाज़ देखिए, अरशद नदीम को इज्जत अल्लाह ने बख्शी, लेकिन ये कि उसकी तरबियत भी इतनी अच्छी है, वो कहीं भी जा रहा है, कोई भी परस्तार उनके पास जाता है तो हंस के उनके साथ मिलते हैं। और आपको पता है क्रिकेटर का क्या हाल है, क्रिकेटर से तो आपको सेल्फी लेनी है तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप में आपको पता है कि पैसे लेके सेल्फियां ली जा रही थी, इन सारी चीज़ों से जब तक अरशद नदीम बाहर रहेगा अल्लाह ताला इसको और इज्जत देगा और इंशाल्लाह आगे भी ये रिकॉर्ड कायम करता रहेगा। लेकिन रिकॉर्ड्स भी कायम करते रहेंगे। अरशद नदीम दोबारा क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं, और क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की और पिंडी में जो है दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना, तो उस पर बहुत कुछ और भी बात होगी। जावेद साहब, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर मजीद और क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान को कौन से प्लानिंग से जाना चाहिए? अगर शान मसूद ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो एक और उन पे दाग लगता दिखाई देगा मेरी नज़र में, जहाँ पर एक एज ए कैप्टन उन पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें तीसरे मैच में अब आपके पास गलती की गुंजाइश तो है ही नहीं। और आपने जैसे कहा कि शान मसूद पे एक और टैग लग जाएगा कि कंटिन्यू जो है उसके 5 मैच हो जाएंगे, तो शान मसूद को भी पता होगा कि मेरे पे पहले जो टैग 4 का लग चुका है, 5वां ना लगे। और पूरी मैनेजमेंट और तमाम टीम को यकजा होकर खेलना चाहिए। चाहे आपकी पहले बैटिंग आती है या पहले बॉल करते हैं, बिल्कुल सिंसियर होकर, ख़ासकर आपको जो है इस मैच में जो है दूसरा मैच है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपके फील्डर्स को कैच जो है कम से कम कैच ड्रॉप करने की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। और किसी भी प्लेयर्स को देखें, पिछले टेस्ट में 2 कैच ज़रूर छूटे थे, आपको पता उसका खमियाजा हमने जो है भुगत चुके हैं। इस टेस्ट में आपके पास ये भी नहीं है। और बॉलर्स को बिल्कुल लाइन और लेंथ पे बॉल करनी होगी। और बैट्समैनों को, जो हमारे ओपनर हैं, शान मसूद हो गए, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इन तीनों को भी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी होगी अगर आपने ये टेस्ट मैच बचाना है। तो अगर आपने ओपनिंग और वन डाउन, ये तीनों बैट्समैन, उन पे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है। नीचे जो आपको पता है शहीद शकील और मोहम्मद रिजवान ये तो स्कोर कर ही रहे हैं, लेकिन ये कि ऊपर के अगर 3 बैट्समैन स्कोर करेंगे तो ही किसी मकाम पर आप खड़े हुए नजर आएंगे। अगर आपने शुरू पहली बैटिंग करके स्कोर बोर्ड लगा दिया ठीक ठाक, और आपने जो पहले गलतियां की हैं डिक्लेयर करने की, अगर उनकी तरफ ना गए, तो इन सारी चीज़ों से मैं कह रहा हूं कि आपको चारों शाने जो है चौकस होकर आना होगा इस टेस्ट मैच में। नहीं तो बांग्लादेश जो है एक अजीम कामयाबी की तरफ पेशकदमी कर चुका है। पेशकदमी कर चुका है। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? 14 टेस्ट मैच में वो मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी बारी खेलने में जो है अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? और फिर कितना प्रेशर अब शान मसूद के साथ साथ रिजवान पे रहेगा, क्योंकि रिजवान ने भी जहां पर दोनों इनिंग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उन पर तनकीद ये हो रही है कि जहां उन्होंने दूसरी इनिंग में रन स्कोर जरूर किए, लेकिन उनको जरूरत थी विकेट पर ठहरने की, लेकिन वो विकेट पर ठहरने के बजाय थोड़े से शॉट्स खेलने पे चले गए जहां पर विकेट सेव करनी थी यहाँ पर टेस्ट मैचेस के अंदर, क्योंकि एज ए सीनियर वो खेल रहे थे, उनके बल्ले पर बैट पर बॉल भी आ रही थी, तो वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। गो के बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने, 171 रन की, लेकिन यहाँ आपने देखा कि दूसरी इनिंग में वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 51 रन पे बैटिंग करते हुए उन्होंने 2-3 शॉट्स गलत किए और चौथे में वो आउट हो गए। मोइन भाई देखिए, आपने ये निशानदेही तो बहुत अच्छी कर दी है कि रिजवान पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि एज ए सीनियर मेंबर है वो टीम का। और जिस तरीके से उन्होंने 2 शॉट पहले भी खेल चुके थे, लेकिन वो आउट हो के एज लग के बॉल जो है विकेट में चला गया, तो उन पे तो जिम्मेदारी है ही, उन्होंने बखूबी एहसन अंजाम भी वो देते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा शान मसूद पे, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है,
और आपने बाबर की बात की कि बाबर ने पिछले 14 टेस्ट मैच में कोई एक बड़ी इनिंग नहीं खेली। देखिए बाबर की सलाहियतों से तो कोई इनकार नहीं है, लेकिन अगर बाबर पे हमने बात क्या करनी है, आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की है वहीं से बाबर का सारा रिकॉर्ड आपको पता चल के देखें। अगर आप तीसरे नंबर पर खड़े हुए हैं, स्टैंड कर रहे हैं और एकदम 6 नंबर नीचे चले जाएं, 9वें पे अगर आप चले जाएं, तो इसकी कारकर्दगी को तो मुंह तो वही सबूत जो है वो आईसीसी की रैंकिंग ने दे दिया है। तो हमें आपको इस पे बात करने की जरूरत है। बाबर आजम को खुद जो है अपना मुहासबा करना चाहिए कि भाई मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 2 3 तक रहा हूं और आज मैं 9वीं पोजीशन पे खड़ा हूं। तो इसे जहन में रखते हुए बाबर को अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। कम से कम जो आपके पास नेचुरल स्ट्रोक है, आप विकेट पर स्टे करें, आपको रन्स तो हमेशा देखें। मुशफिकुर रहीम ने क्या किया, 191 जो उन्होंने किए, उन्होंने सिर्फ जो विकेट पे स्टे किया था, स्टे करने की सूरत में उन्होंने 191 कर लिए। अगर आप विकेट पे स्टे नहीं करेंगे तो रन तो बनना ही नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं, इनका इन तीनों प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। सऊद शकील को जो है नायब कप्तानी का हक, जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग में पिछले मैच में जो पहली इनिंग्स खेली थी उसी तरह की एक इनिंग्स और तराशनी होगी। लेकिन जावेद साहब, आपने सऊद शकील की भी बात की, सलमान अली आगा की भी बात की, लेकिन हम जब प्रेशर हमारे ऊपर आता है ना तो शायद ऐसा लगता है कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर हैं और टेलेंडर हैं वो शायद भूल जाते हैं बैटिंग करना। और यही कुछ हुआ दूसरी इनिंग में भी, जहाँ पर पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच खेल रहा था वहाँ यही कुछ हुआ। और जब अच्छी बैटिंग चल रही थी लेकिन फिर अचानक अगर विकेटें गिरी हैं तो उसके बाद लाइन लग गई है। मोइन भाई, हम आपको पता चौथे दिन कह चुके थे कि अगर पाकिस्तान पे 70-80 रन की भी लीड आ गई तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। ये पाकिस्तान टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी सेकंड इनिंग्स में इन पे प्रेशर आया है, शुरू के अगर 2 से 3 बैट्समैन आउट हुए तो उसके बाद लगता है, उसके बाद जो मिडल और लोअर ऑर्डर लगता है कि ये टेल एंडर्स आ गए, उनको बैटिंग करना आप भूल जाते हैं कि भाई हमने कौन सी शॉट खेलनी, कोई शॉट नहीं खेलनी। और फिर आपको सबसे ज्यादा मैनेज करना होता है टाइम को। टाइम के साथ आपने विकेट पे जाके स्टे करना होता है, आप विकेट पे स्टे ही नहीं कर पाते। वही आप वाली बात है, जब ये प्रेशर इन पे आ जाता है ना, खासकर चौथी इनिंग में, और फिर इनके ऊपर जो थोड़ी सी लीड हो जाए, तो ये हमारी टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहां ये प्रेशर नहीं झेलते, विकेटें ऐसे पत्तों की तरह झड़ना शुरू हो जाती हैं और सारी टीम डगआउट में वापस आ जाती है। पत्तों की तरह हमारी विकेटें झड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे टेस्ट मैच की लिए जो पाकिस्तानी टीम ने खेलना है, ग्राउंड में उतरना है। शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप हुआ है टीम से, आप जावेद साहब समझते हैं या वो ड्रॉप मैनेजमेंट ने किया है या शाहीन ने खुद कहा कि मैं दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, आराम करना चाहता हूँ? मोइन भाई देखें, इससे पहले भी हम काफी सुन चुके थे कि मैनेजमेंट जो है वो कई प्लेयर्स को आराम देगी। देखें, कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि मैं टीम से बाहर हूं, आराम वाले। देखें आपकी परफॉर्मेंस है ना, देखें अब ये टेस्ट जो है आपको पता है डू एंड डाई वाला सिलसिला है, तो मैनेजमेंट ने जो है अब किसी का लिहाज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमें जीत चाहिए, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे बाबर आजम को बिठाना पड़े या शाहीन को बिठाना पड़े, इवन के शान मसूद को भी अगर बिठाना पड़ता तो मैनेजमेंट बिठा सकती थी, क्योंकि उन्हें पता है इस टेस्ट की अहमियत क्या है। तो यही है, ये मैनेजमेंट ने शाहीन अफरीदी को जो है ड्रॉप किया है, बिठाया नहीं, ड्रॉप किया उन्हें। मीर हमजा उससे अच्छी बॉलिंग कराएगा। अगर पिछले टेस्ट में अगर मीर हमजा होते, वो बहुत शानदार बॉलिंग कराता है। यहाँ तो अब 3 फास्ट बॉलर जो आपको नजर आ रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो पेस अटैक है वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है या मिला जुला रुझान नजर आ रहा है आपको तीनों फास्ट बॉलर्स का? खुर्रम शहजाद, नसीम शाह, मीर हमजा होंगे, तो आप समझते हैं कि एक मिला जुला रुझान है सबका? मोइन भाई, जिस तरीके से पिछले टेस्ट मैच में ये फास्ट बॉलिंग हमारी थी, वो मिला जुला रुझान ही था, किसी की भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं थी और सबसे ज़्यादा तेज जो है बांग्लादेश की तरफ से लड़के ने बॉल करा दी। तो यही है ये ट्रैक। देखें, आप बॉलर का माइंड सेट होता, बॉलर पहले माइंड में लेकर जाता कि अब हमने ग्रीन टॉप विकेट, बाउंसी विकेट मिल गई है पर्थ जैसी, तो हमने तो शुरू के जो 3-4 ओवर के स्पेल होंगे हमने तो वैसे ही टीम आउट कर देनी है। तो ये सारी चीजें जब आप तवक्कात से ज्यादा अपने जहन में बिठा लेते हैं ना, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। पहले टेस्ट मैच में के हवाले से जब जावेद साहब हमसे बात कर रहे थे तो जब हम प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। जब मैंने उनसे ये सवाल किया था कि इस विकेट के हवाले से क्या कहेंगे और टॉस कितनी अहमियत का हामिल है, तो उन्होंने यही कहा था कि जो टीम में टॉस जीतेगी वहाँ पर वो फील्डिंग करने को तरजीह देगी। फील्डिंग ज़रूर बांग्लादेशी टीम ने की और शुरू के लम्हात में उन्होंने विकेटें भी हासिल की उस ग्रीन विकेट पर, या फिर जो बारिश हुई थी उसकी मॉइस्चर्स की
की वजह से जो है वहाँ पर उनके बॉलर्स को हेल्प आउट हुई और शुरू की विकेटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही। अब दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से भी जावेद साहब से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, पिंडी विकेट वही है और आप समझे एक स्पिनर्स पाकिस्तान ने टीम में शामिल कर दिया। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी टीम एक मजीद स्पिनर्स टीम में शामिल करेगा। प्रेशर अगर हम देखें तो फिर भी पाकिस्तान के ऊपर होता दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने इस टेस्ट मैच को भी जीतना है, सीरीज़ भी बचानी है और पाकिस्तान के बैटर्स से उम्दा कारकर्दगी भी दिखानी है, बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखानी है। विकेट के हवाले से क्या कहेंगे, जहां पर हमने दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, जिस किस्म के आपके पास बॉलर्स हैं, बिल्कुल वही बॉलर्स आपने खिलाए हैं। और फिर एक अगर देखें तो जो अच्छे स्पिनर्स को खेलने के माहिर हैं वो डग आउट पे बैठे हुए हैं, सरफराज अहमद। और सरफराज अहमद के हवाले से आप क्या कहेंगे, और फिर जिस तरह विकेट है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले सरफराज पर आ जाता है कि सरफराज अहमद जो है जिस तरीके से परफॉर्मेंस रिजवान दे रहा है, तो सरफराज कीपिंग के हवाले से तो आपको पता है कि रिजवान जो है वो नंबर 1 है। लेकिन अगर कैप्टनशिप के हवाले से देखें, अगर सरफराज अहमद को आप कैप्टनशिप दे दें टेस्ट मैचेस की, तो शान से ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि सरफराज अहमद को जो है प्लेयर्स को जो है, जो बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो उन्हें जो है बॉलर से बॉलिंग करवाना आती है, बैट्समैन से बैटिंग करवाना आती है। और आपको पता है कि वो हर लम्हे पीछे विकेट के खड़ा होकर भी समझाता रहता है प्लेयर्स को। अगर किसी विकेट बैट्समैन के साथ विकेट पर हो तो वहाँ भी मुफीद मशवरे देता है, उनसे स्कोरिंग करवाता है। अब ये है सरफराज अहमद का अगर टीम में शामिल हो सकते हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ एज ए कप्तान ही आ सकते हैं। जब तक रिजवान अहमद मौजूद, मोहम्मद रिजवान जो है बैटिंग कर रहे हैं, कीपिंग भी बहुत आला कर रहे हैं, तो कीपिंग के हवाले से तो रिजवान अहमद ही नंबर 1 है। अब हम विकेट पर आ जाते हैं। मोइन भाई, विकेट मुझे वही नज़र आ रही है, सेम वही विकेट होगी, कोई भी उसमें चेंजिंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन इस दफ़ा ये होगा, अगर बांग्लादेश टॉस जीतता है तो वो जाएगा बॉलिंग पर ही जाएगा, और पाकिस्तान अगर टॉस जीतेगा तो पाकिस्तान बैटिंग पर जाएगा। पाकिस्तान का यही होगा कि भाई हम पहले बैटिंग करने के बाद जो स्कोर, हम इतना ज़्यादा स्कोर कर लें कि हम बांग्लादेश को प्रेशर में ले आएँ, बांग्लादेश को जो है चौथी इनिंग्स में जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र विकेट को देखते हुए पाकिस्तान चाहेगा कि इस विकेट पे पहले बैटिंग करे और ज़्यादा रन स्कोर करे। लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगा, वो टॉस जीतने के बाद भी पहले बॉलिंग को तरजीह देगा और वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से हमारा जो है ओपनर और वन डाउन और लोअर ऑर्डर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इस हाल से जो मैं ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है वो सारा प्रेशर जो है पाकिस्तानी बैट्समैन पर डालता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तानी बैटर्स पर जो बांग्लादेशी बॉलर वो पाकिस्तानी बैटर्स पर प्रेशर डालते हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मुसलसल चले, थोड़ी सी बात है, क्योंकि कैप्टनशिप तो एक जगह, लेकिन शान मसूद की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। आप समझते हैं कैसे को अपने कप्तान बना दिया जिसकी खुद कारकर्दगी अच्छी नहीं चल रही है? बिल्कुल मोइन भाई, देखें, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि शान मसूद को जब से आपने कैप्टन बनाया है, उन्होंने कोई एक आध अच्छी इनिंग्स खेल कर दी होती कि चले जी उन्होंने कैप्टन इनिंग्स खेल दी है, तो हम समझे कि नहीं भाई इस लड़के में एबिलिटी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये लड़का जो है टीम को आगे ले जाएगा और अपना स्कोर तो कम से कम करके दे। ऑस्ट्रेलिया में आपने 40-45 रन बना दिए थे एक इनिंग में, वो भी सेकेंड इनिंग में, वो भी आपको पता है कि बिल्कुल बैट पे बॉल आ रही थी तो आपकी लगती जाए। लेकिन तसलसल जो चाहिए, जो एक मैच्योर कप्तान में होना चाहिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप कप्तान हैं, ना कि ये काउंटीज़ के मैचेस हो रहे हैं। देखिए, काउंटीज़ में आपकी शानदार कारकर्दगी रही है, आपने अपनी काउंटी को चैंपियन भी बनवा दिया और इंडिया के खिलाफ साइड मैच में भी आपने कैप्टनसी कर ली। लेकिन ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है, यहाँ का कप्तान बनना और फिर परफॉर्मेंस आपके साथ ना हो, तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत सफल करते हुए नज़र आ रहे हैं ये शान मसूद। और हमारी मैनेजमेंट और हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है, इस बारे में मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत संजीदा सोच रही होगी, संजीदा हो रही होगी। और लेकिन दूसरी तरफ इब्रार के किरदार को किस तरह देखेंगे इस मैच के अंदर? उनकी एंट्री तो दूसरे टेस्ट मैच में हो गई है, 36 विकेटें ले चुके हैं अब तक, मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि इससे कबल अगर हम देखें 4 रोज़ा मैच में उन्हें शामिल किया गया बांग्लादेश एक के खिलाफ, और वहाँ पर भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो इब्रार को आप किस तरह देखें कि इस विकेट पर है नौजवान, लेकिन जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है अब तक जितने टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं 36 विकेटें हासिल कर चुके हैं,
प्रेशर में रखते हैं बैटर्स को, कप्तान किस तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विकेटें थोड़ी सी तेज़ हैं जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब चौथे पाँचवें रोज़ गेम जाएगा तो वहाँ इब्रार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मोइन भाई, आप सबसे पहले तो अबरार, वो कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, बेचारे को इतने टूर्स कराने के बाद आखिर सिलेक्शन हो ही गई। और अबरार अहमद को मिस्ट्री बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता। अबरार अहमद में जो क्वालिटी है और जो उसके अंदर स्टेमिना है और जो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया और वो जो टूर्स कर करके टीम के साथ रह रह के ग्रूम हो गया। मोइन भाई, अबरार अहमद जो है कराची की विकेट पे भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराता था। वो आपने तो पीछे टेस्ट में भी देखा, कराची में भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चले, कराची की बात की, इब्रार के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। आज ही राशिद लतीफ ने एक बयान दिया उनके हवाले से कि हमारे पास बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट छोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे थे, और उनमें एक है इब्रार अहमद भी हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ने का तैयार कर लिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वजीफे क्रिकेटर्स को बांधे, वहां से कुछ फायदा हुआ क्रिकेटर्स को, और फिर इब्रार क्रिकेट में वापस आए क्योंकि उनकी एंट्री हो चुकी थी, तो वहां से उनको वजीफे मिलने शुरू हुए, उनके हालात बेहतर हुए। आज वो इब्रार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच के रुकन की हैसियत से टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर मौजूद थे। आजकल जितने भी पाकिस्तान के दौरे पाकिस्तानी टीम करती दिखाई दे रहे हैं, उस टीम का हिस्सा दिखाई देते हैं। राशिद लतीफ के इस बयान को कैसा देख रहे हैं कि बहुत से क्रिकेटर हमारे पास ऐसे हैं जो शायद क्रिकेट छोड़ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा फैसला किया। बहुत से ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक खेलते हैं उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया, वहां से उनके जो घरेलू परेशानियां हैं वो दूर हुई, और उसके बाद क्रिकेट में बहुत से ऐसे क्रिकेटर जो बड़ा टैलेंट रखते थे वापसी की तरफ आए, परफॉर्मेंस दी, और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी का उन्हें मौका मिला। मोइन भाई, देखिए राशिद लतीफ़ भाई आपको पता है एक लेजेंड प्लेयर है, और बिल्कुल राशिद भाई जिस भी चीज़ पे तबसरा करते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन चीज़ नज़र आती है तो उस पर तबसरा करते हैं। नहीं तो आपने नहीं देखा होगा कि राशिद लतीफ़ जो है किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हो या कभी बयानबाजी करते हुए देख बिल्कुल उनका कहना सही है कि देखें, जब से क्रिकेट बोर्ड ने इन सब के जो वजीफे बांध दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया है, प्लेयर्स को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, तो देखिए आपको घर चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। सारा कुछ आपको ग्राउंड से तो नहीं मिलेगा ना, आपको पैसा भी तो चाहिए। जब क्रिकेट बोर्ड ने जो है प्लेयर्स को पैसे देना शुरू किए हैं तो कई प्लेयर्स ने ये इरादे कर लिए थे। अब जिस तरीके से ये अमेरिकन लीग और ये लीग, ये तकरीबन तमाम लीगों में कई लड़के जा भी चुके हैं, उसकी ज़िंदा मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये कि क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना बर वक्त फैसला करते हुए इन प्लेयर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए और इनके वजीफे बांध दिए, तो उस उनसे भी जो लड़कों में जो है वहाँ बाहर जाने का जो है और कबल वक्त रिटायरमेंट लेने का उस रुझान में बिल्कुल एकदम कमी आ गई है। और इसी तरीके से देखें, जो उसके पास आपको पता टैलेंट है, जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे या कम अज़ कम अपने पूल में रख लेंगे, पूल में रखने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो जाएगा, जब उन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी घर गृहस्थी चलनी अच्छा शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पहली तरजीह जो है पाकिस्तान को ही देंगे और पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करने को अपने आप को फख्र महसूस करेंगे। तो राशिद भाई का ये बयान बिल्कुल दुरुस्त था। जब से प्लेयर्स के पैसों का आपने ऐलान कर दिया, प्लेयर जो है समझे वो फ्रीज हो गए और पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जाज साहब कह रहे हैं कि वजीफे बांधने के बाद और एक अच्छा साइन रहा है क्रिकेटर्स के लिए कि वो क्रिकेटर्स के घरेलू परेशानियां बहुत दूर हुई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत कुछ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता जा रहा है। बहुत से सेंटर कॉन्टैक्ट में इजाफा किया जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का, और मुआवजे जिस तरह बढ़ाए जा रहे हैं, खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स को पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और साथ साथ क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर पैसे मिल रहे हैं तो खिलाड़ियों के रुझान जो है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आ जाता है। जो मुल्क से छोड़कर जो है दीगर ममालिक के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब से कुछ अरसे कबल जो है मुल्क छोड़कर दीगर मुल्क जाकर वहाँ क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीहात में शामिल कर रहे थे। इस बिना पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक फैसला उनका बहुत अच्छा दिखाई देता है, जहाँ पर अब डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे मुआवजे क्रिकेटर्स को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेस्ट मैच तो अब शुरू होगा, लेकिन साथ साथ क्योंकि जो दो तब्दीलियाँ हुई हैं, हम उम्मीद है कि दोनों तब्दीलियों से पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल कर सीरीज बराबर करने में कामयाब होगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।